उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, उसे रोकना होगा अभी। रोक लो वरना बात बढ़ सकती है। वहीं देखो कोई स्टैंड ले रहा है आपके लिए, कोई स्टैंड ले रहा है आपके लिए। कोई है जो कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कर्मिक रिलेशनशिप है, हम सब भाई बहन हैं, तभी तो एक प्लेटफॉर्म पर एक समय जुड़ रहे हैं। न जाने कितने लोग हैं दुनिया में, लेकिन हम सब जुड़ रहे हैं, यानी कोई ना कोई रिश्ता बनता है हम दोनों के बीच। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, साथ में टैरोट रीडिंग आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, कौन सा सच आने वाला है आज आपके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट। ओह माय गॉड, श्याम बाबा का नाम सुना ही होगा सबने। खाटू वाले श्याम बाबा की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है इस संदेश से। सबसे पहले श्याम सरकार की जय। हारे का सहारा कहते हैं ना उनको। कौन कौन मानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो नहीं जानते हैं इनको जानिए, जुड़िए बाबा से। बहुत बहुत आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो श्याम बाबा जब जुड़ रहे हैं यानी कि दो एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है। सबसे पहली बात है गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यानी कि 3 मूलांक वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को है। आप 3 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। 30 तारीख भी, माफ कीजिए, 30 तारीख भी जिनका है वो 3 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है और बहुत बहुत श्याम बाबा की बहुत कृपा है आप पर। खाटू वाले श्याम बाबा की कृपा है आप पर। आपने बड़ों का आशीर्वाद लिया है, आपने कभी किसी बड़े का पाँव छुए हैं, आपने अपने परिवार में अपने माता पिता का पाँव छुए हैं, जो आपको पढ़ाए हैं पहले, जिनको गुरु परिजन मानते हैं, आपने पाँव छुए हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे जुड़ गई है। बहुत कम है आजकल लोग मुस्कुराना नहीं चाहते हैं, सड़क पर देखकर मुस्कुराना नहीं चाहते हैं। चेहरा फेर लेने वाले ज़माने में आप पाँव छूकर प्रणाम करते हैं इस ज़माने में भी, और देखो क्या प्रतिफल मिल रहा है आपको। खाली नहीं रहने वाली कभी झोली आपकी। जो भी इच्छाएं आपके मन में होगी, जो भी विश आपके मन में होगी, सिर्फ बार बार आप उसको सोचना, पॉजिटिव वे में सिर्फ बार बार आप उसको सोचना। देखो परमात्मा कैसे तथास्तु कह रहे हैं आपको, कैसे श्याम बाबा आपकी इच्छाएं पूरी करते चले जाएंगे। कब आप राजा बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राजा शब्द अजीब लगता है ना सुनकर, इस जमाने में 2025 चल रहा है और राजा और रानी सुन के अजीब लगता है ना, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कब आप राजा बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। राजा किसको कहते हैं? जो मन का धनी हो जाए, थोड़े में भी सुख से चैन से जिसको नींद आए, वो राजा है। कहाँ आपके खजाने में करोड़ों पड़े हुए हैं और आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं, मन में चैन नहीं, अपने बच्चों के बीच भी जो प्रसन्न नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है उसके बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपए हैं? फ़र्क तब पड़ता है जब आप अपने जीवन में खुशहाल है, थोड़ा ही सही लेकिन आनंदमय है, तो आप राजा है। राजा वो नहीं, राजा बन जाएंगे आप अपने जीवन में। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, गुरु की इतनी सुंदर कृपा आप पर बरस रही है। गुरु की इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए, खाटू वाले श्याम बाबा के आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए, जो आप पर बरस रही है आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। दूसरी एनर्जी यहाँ बुद्ध की कनेक्ट हो रही है आपसे। फूलों का ढेर होता है ना, उसमें श्याम बाबा का की मूर्ति होती है, मतलब चेहरा होता है, सिर है ना उनका, तो ऐसे पहाड़ जो होते हैं ना वो फूलों के होते हैं। यहाँ बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। यहाँ बुद्ध जुड़ रहा है यानी कि 5 मूलांक वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? या आपके बच्चों का मूलांक 5 है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है, वैसे भी आप सौभाग्यशाली हैं। वैसे भी 5 वालों को धनी कहा जाता है। सुख के धनी हैं आप, सौभाग्य के धनी हैं आप। बुद्ध की बहुत खूबसूरत ऊर्जा जुड़ रही है आपसे, स्वीकार कीजिए। रिलेशनशिप सुधरता चला जाएगा आपका। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिन जिन की एनर्जी यहाँ पे खो रही है, जो भी खटास है रिश्ते में, जिसके साथ भी दूरियां बन गई है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप यहाँ सुधरता चला जाएगा। जीवन और भाग्य अद्भुत रूप से आपका बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा। बाबा के इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए।
श्याम बाबा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक छोटी सी टिप ज़रूर बताऊंगी, अपने व्यूवर्स को हर दिन कुछ ना कुछ बताती हूँ। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, यानी कि अगर आप 5 मूलांक के हैं, कोई काम आपके नहीं बनते हैं, आप पढ़ाई में पीछे हैं, अंक कम आते हैं, आपको डर लग रहा है कंपटीशन पास करेंगे या नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, पति पत्नी में हो रहे हैं झगड़े, आपके बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैसे समेटूँ घर को, क्या करूँ, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, आपको नौकरी नहीं लग रही है, मिला जुला कर दिमाग खराब रहता है आपका और स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तब सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग सिर्फ करें। जिनका भी 5 मूलांक है सिर्फ वही ये प्रयोग करें। 43 डेज तक लगातार 43 दिनों तक आप फिटकरी वाले पानी से कुल्ला किया करें। रोज 2-3 बार ही कुल्ला करें। थोड़े से जल में बिल्कुल थोड़ा सा फिटकरी मिला लें और 2-3 बार इससे कुल्ला करें, और ऐसा रोज करें, नियमित करें। सिर्फ 43 दिन करिए ना, आपके सारे काम सीधे ना हो जाए तो कहिए, सारे काम बनने लगेंगे 5 मूलांक वाले लोगों के लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे एक ऐसा पर्सन यहाँ दिख रहा है जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इमोशनल ब्लैकमेल। ये महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। आपके जीवन में कोई चालबाज है, आपके जीवन में कोई चालबाज है जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, रोकर रूठ कर आपको परेशान करके। तो कभी आपको आपके सामने मगरमच्छ के आंसू टपकाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, और आप धीरे धीरे उसकी चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आप धीरे धीरे उसकी चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे, और साथ रखूं तो रखूं कैसे। ऐसा एक व्यक्ति जो जुड़ गया है, जिसको सरल भाषा में कहा जाए तो जो चिपक गया है आपके जीवन से, वो आपको छोड़ नहीं रहा है, आपसे दूर नहीं जा रहा है, और आपके दिन बदलते जा रहे हैं। आपको केवल और केवल नुकसान है इस व्यक्ति के साथ रहकर। मेरी समझ में नहीं आता, अगर ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जीवन में तो उसको हटाओ ना अपने जीवन से, उससे दूर हो जाओ ना, उसको दूर करो ना अपने जीवन से। आप लोग क्यों ज़बरदस्ती से किसी रिलेशनशिप को ढोते हो? कौन है आपके जीवन में ऐसा जिसको ज़बरदस्ती से ढोना पड़ रहा है आपको, जिसके रहने से आपके जीवन में केवल और केवल नुकसान हो रहा है, केवल नुकसान हो रहा है, और ज़बरदस्ती आप उसको खींच रहे हैं। ओवर इमोशनल होकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी तक नहीं हुआ तो अब होगा। हो सकता है अचानक से कोई आपके सामने आकर खूब रोए, गिड़गिड़ाए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और आपको आपका एक बड़ा हिस्सा लेकर चला जाए और पीठ पीछे जाकर हंसे, आपका मजाक उड़ाए। देखो कैसे उल्लू बनाया हमने, है ना, देखो कैसे हमने उल्लू बनाया। रोकर गिड़गिड़ा कर कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसके चंगुल से आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई ज़मीन का मामला हो अपने पारिवारिक मामले में, और बिल्कुल सामने से नए जो बच्चे हैं ना इस जमाने वाले, बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक हैं। वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े से काम ना निकाल कर इमोशनल बातें बोलकर, मीठा मीठा बोलकर आपके हिस्से का लाभ भी ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आप ठगे जा सकते हैं, आप बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। आपको ओवर इमोशनल बनाकर, मतलब जिसको कहते हैं ना इमोशनल फूल बना देना, इमोशनल फूल बना देना कहते हैं ना जिसको, आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके हिस्से का छीना जा सकता है खुशियाँ, आपके हिस्से का लाभ छीना जा सकता है। देखो सतर्क रहना होगा आपको, वरना इमोशन में बहकर आप अपना हिस्सा खो सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। देखो एक और मैसेज आया है आपके लिए। एक व्यक्ति है जिसकी हिम्मत, जिसकी दखल अंदाजी आपके जीवन में बढ़ती जा रही है। हिम्मत बढ़ रही है, रोकना होगा। अगर अभी नहीं रोके तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। ये कोई परिवार का हो सकता है, ये कोई मित्र हो सकता है, ये आपका कोई सगा हो सकता है, मित्र का मित्र हो सकता है, या बिल्कुल बिल्कुल आपका अपना सगा परिवार हो सकता है। आपके खुद के बच्चे, आपकी खुद की पत्नी, आपका खुद का भाई बहन, मतलब इतना क्लोज रिलेशनशिप जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप दूर कर भी नहीं सकते, आप पास रख भी नहीं सकते। उसकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस वक्त भी अगर आप चुप रहते हैं, लगाम नहीं लगाते हैं, तो ये हौसला बढ़ता चला जाएगा और नुकसान हो सकता है आपका। कहीं कोई शत्रु तो नहीं है ना, कहीं कोई शत्रु तो नहीं जिसे छोड़ दिया है आपने, इग्नोर कर दिया, अरे वो क्या करेगा। होता है ना हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जिसे हम बड़े हल्के में लेते हैं, अरे वो क्या करेगा, वो क्या नुकसान करेगा हम मेरा,
मैं तो उसको जब भी मुझसे तो कमज़ोर है वो क्या नुकसान करेगा। आप इस तरह हल्के में सोचकर जिसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ, वो नुकसान कर सकता है आपका। उसकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले वो आपको दूर रहकर वार करता था, अब आपके करीब आ गया है, और ना रोका जाए तो घर के अंदर भी समा जाएगा। आप बहुत भोले हो, आप बहुत भोले हो, सारी बातें बता देते हो बाहर, आप सारी खुशियों की बातें बता देती हो, लेकिन उसको सुनकर हर कोई खुश नहीं होता है। आप सारी की सारी बातें सामने वाले से बता देते हो, उसको सुनकर हर कोई खुश नहीं होता है। यहाँ नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है कोई आपका, लगातार वार कर रहा है कोई आपके सपनों पर, और आपको खबर ही नहीं। उसकी हिम्मत बढ़ रही है, आपको रोकना पड़ेगा, वरना बड़ा नुकसान कर सकता है वो आपका। और देखो एक चीज़ चैनलिंग के दौरान कैसे आंखों के सामने आ रही है, छोटे छोटे नकली गुलदस्ते, वो प्लास्टिक वाले फूल होते हैं ना, वो छोटे छोटे नकली गुलदस्ते आ रहे हैं, मतलब गुलदस्ते आ रहे हैं जिसमें नकली फ्लावर्स और प्लांट्स होते हैं ना, वो आ रहे हैं आंखों के सामने। किसने सजा कर रखा है अपने घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। छोटे छोटे हैं, बिल्कुल साइज़ में बहुत छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे भी हैं। आपका घर पॉजिटिव है, जिनका भी घर दिख रहा है घर पॉजिटिव है, और प्लास्टिक के फूल गुलदस्ते और होते ना पत्ते हरे हरे खूब सारे, मतलब ये सजा कर रखा है आपने। मैं एक बात बोलूं, कोशिश करो कम सजाओ प्लास्टिक वाले, ओरिजिनल लगाओ ना, 2-4 ही लगाओ, ओरिजिनल लगाओ, ऑक्सीजन आता जाता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती जाती हैं, ये सिर्फ देखने की चीज़ें हैं, है ना। और फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, इसमें डस्ट बैठ जाए तो फिर नेगेटिविटी भी फैलाने लगती है। तो कोशिश करो नकली प्लांट्स कम लगाने की, घर में नकली प्लांट्स कम लाने की, ओरिजिनल लगाओ, और दिशा देख कर रखो वास्तु का। हाँ, घर आपका पॉजिटिव है, और फिलहाल ये जो भी गुलदस्ते लगे हुए हैं ना, कहीं से नेगेटिविटी नहीं आ रही है, सब पॉजिटिव है, कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ रही है। और ये जो प्लास्टिक वाले हैं ना, ये सकारात्मक एनर्जी भी नहीं छोड़ती है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक सजाने की चीज़ है। तो इसको सजाया है आपने, और चैनलिंग के दौरान देखो ये आंखों के सामने आ गया। तो किनका घर है ये, किनके है ये गुलदस्ते छोटे छोटे प्यारे प्यारे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। एक चीज़ और देखो, कोई स्टैंड ले रहा है आपके लिए, ये मज़ा आया मुझे ये पढ़कर। कोई आपके लिए कहीं किसी से लड़ रहा है, कोई आपके लिए कहीं स्टैंड ले रहा है, जहां आप नहीं है वहां वो प्रेजेंट है आपके बिहाफ में, और आपके पक्ष में बातें कर रहा है। पता नहीं आपको जानकारी है भी या नहीं। ये होती है ना मित्रता, ये होते हैं संबंध। अब संबंधी भी है और पीठ पीछे हमारा पक्ष भी ना रखे तो संबंधी किस काम का। संबंधी में संबंध वर्ड होता है, और संबंध बहुत बड़ा वर्ड होता है, बहुत, लेकिन आजकल इसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे संबंधी ही हमारे शत्रु होते हैं, इसीलिए बाहर के मित्र अच्छे हैं, संबंधी बुरे हो गए, ज़माना ऐसा हो गया। लेकिन संबंधी बहुत बड़ा शब्द होता है। अगर मैं नहीं हूँ यहाँ प्रेजेंट और मेरे संबंध में कोई है मेरे संबंधी, तो मुझे इतना है कि मेरा हक कोई नहीं छीन सकेगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो कोई तो मेरा रिलेटिव है। अब ज़माना बदल गया, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ या तो आपका मित्र है या तो आपका संबंधी है, या कोई आपका बहुत क्लोज है, अपना है, जो स्टैंड ले रहा है आपके लिए। कहीं आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये लड़ जाता है, ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है, ये आपके पक्ष में बातें रखता है, ये आपके हित में बोलता है या बोलती है। आपका अपना ना होते हुए भी ये आपका अपना है। आपके जीवन में कौन है ऐसा, मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कौन है ये, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया, दुश्मनों की लाइन लगी हुई है, दोस्त है कहाँ। और ऐसे ज़माने में आपके जीवन में है आपका कोई ऐसा मित्र जो आप प्रेजेंट नहीं होते हो जहाँ, वहाँ अगर वो प्रेजेंट है तो अकेले ही आपका भी मामला संभाल रहा है। वो आपके पक्ष में बातें करता है, आपके हित में बातें करता है, आप ना हो तो आपके हित की रक्षा करता है। मतलब यहाँ पर आपका कोई स्टैंड ले रहा है आपके लिए, आपके हित में बातें कर रहा है, और अपने रहते आपके हिस्से की खुशियाँ नहीं छीनने दूंगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इस तरह के विचार के साथ ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये होती है ना मित्रता। मज़ा आ गया। आपके साथ मित्रता निभा रहे हैं, अगर आपके साथ संबंध निभा रहा है ऐसा कोई व्यक्ति, तो यू आर लकी, क्योंकि नहीं है अब कोई नहीं है। मित्र भी झूठे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखे हैं, आपसे कुछ ना कुछ काम निकाल रहे हैं, पीठ पीछे पता नहीं वो कब शत्रु बन जाए। ज़माना इतना ख़राब हो गया, कहते हैं ना दुनिया जितनी बुरी दिख रही है उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी हो गई है। तो अगर ऐसे जीवन में आपके मित्र कोई ऐसे हैं, आपका कोई संबंधी ऐसा है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए खड़ा है, यू आर सो लकी। आपको अगर जानकारी है तो उसका हाथ थामे रहिए, क्योंकि नहीं मिलते हैं इस दुनिया में सच्चे मित्र, नहीं मिलते हैं इस दुनिया में सच्चे रिश्तेदार। अगर कोई है आपके लिए तो उसकी कदर करें, उसकी वैल्यू समझें। देखो लड़ रहा है कोई आपके लिए,
आपके पक्ष में बातें कर रहा है, आपके हित की रक्षा कर रहा है, आपकी खुशी चाहने वाला, आपको ब्लेसिंग देने वाला एक इंसान है आपके जीवन में। ऑलराइट, यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं। मैं 2 कार्ड निकालने जा रही हूँ मेरे सारे भाई बहनों के लिए, जो लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, सभी के लिए मैं एक कार्ड निकालने जा रही हूँ। प्रथम, ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, और फॉर पाइसेस एंड एक्वेरियस। ओके, ऑलराइट, देखो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आप इमोशन पर बैलेंस करो थोड़ा सा। आपके जो इमोशंस है ना वो बैलेंस नहीं है, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से कुछ फैसले आपके गलत हो जा रहे हैं। जीत बिल्कुल आपके सामने होती है, बिल्कुल तरक्की आपके सामने होती है, एक मौका आपके सामने होता है, लेकिन आप इमोशन में आकर उसको छोड़ देते हो, उसकी कदर नहीं कर पाते हो। इस चीज़ पर अब आपको ख्याल रखना होगा, डिप्लोमेटिक हो आप काफ़ी, कंट्रोल करो ना अपने इमोशन पर, कंट्रोल करो आप अपने इमोशन पर, वरना लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने लगते हैं, मतलब इतना लोगों को टॉलरेट करने लगते हैं जितना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, वहाँ आप बहुत सारी बातें बता देते हो। जहाँ पर आपको बहुत कुछ बोलना है अपने हित में, अपने पक्ष में, कभी कभी आप बर्दाश्त करके चुप रह जाते हो। इसका नतीजा ये होता है कि कभी तो भीड़ आपके साथ होती है और कभी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। कभी तो आपके साथ लगेगा बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ किसी बात पर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता है, बिल्कुल आप अकेले हो जाते हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करो, रिलेशनशिप को बैलेंस करो, चीज़ों को बर्दाश्त करना बंद करो। बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त करते हो, और जब भी अवसर सामने हो, जब भी अपॉर्चुनिटी सामने हो, सबसे पहले अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो, सबसे पहले अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। जो चीज़ें सामने है वो हमेशा सामने रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। गाइडेंस की बात कर लूँ तो आपको बैड एडवाइस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है, यही तो ज़माना है। एडवाइस तो हमें रोज़ मिलते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में गुड एडवाइस कौन से हैं और बैड एडवाइस कौन से आपको समझना होगा। लोग मतलब इतने बुरे हो गए हैं, इतने जेलस हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि अपने घर से चलकर, भाड़ा लगाकर, है ना, दूरी तय करके, कष्ट करके चल के आपके पास आते हैं आपको गुमराह करने के लिए। मतलब इतनी जेलसी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बैड एडवाइस से बचना है। इन दिनों कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी आपको बचना है, यानी कि लोग बहकाएंगे आपको, लोग भड़का सकते हैं, गलत राह दिखा सकते हैं, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। सही राह देखनी है, सही एडवाइस पर काम करना है, तभी आप तरक्की करेंगे। ऑलराइट, और एक कार्ड और मैं निकाल रही हूँ आप सबके लिए, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए ये कार्ड है, यूनिवर्स गाइडेंस है। ऑलराइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है आप सबके लिए। एलिमेंट्स की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट्स है। सबसे पहले नंबर 4 की एनर्जी इस वक्त काम कर रही है, और पॉजिटिव एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी में नंबर 4 राहु होता है। राहु तो स्वामी है अभी इस युग का, है ना। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं 24 घंटे, हमारे आसपास हर चीज़ जो है वो राहु है। बल्ब है, टीवी है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं सब तो राहु है। और अब राहु की दुनिया में ही हम ऐसे समा गए हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सब राहु है। राहु की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप सब से। खूब सारा धन, अचानक से तरक्की, वैभव, खूब सारी शोहरत, नेम फेम, फेमस हो जाएं आप, वायरल हो जाएं आप, बहुत सारी तरक्की मिले आपको। राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखिए आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। आप पैसों में बचत करनी है आपको, मनी सेविंग करने के लिए यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि सेविंग करो। सेविंग जितना भी कमा रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा पहन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता है आपने बचाया कितना, सिर्फ फ़र्क ये बात पड़ता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सेविंग करो, मनी की सेविंग करो, सिक्योरिटी उसी में मिलने वाली है आपको। थोड़ा सा समय आपका स्कैरी हो सकता है, आने वाले टाइम में एक ऐसा पल आ सकता है, वो बहुत क्षणिक होगा, छोटा पीरियड है, लेकिन एक ऐसा पल होगा जब मन घबराएगा आपका, मन डरेगा आपको लगेगा मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है, कहीं मुझे खतरा तो नहीं हो जाएगा।
मैं सरवाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, इस तरह के मन भयभीत होने वाली है आपकी, घबराना नहीं है आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है। देखो यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए आई भी तो कितनी अच्छी आई है। ये ज़माना है बचत करने का, ये ज़माना है सेविंग करने का। दूसरों पर कम खर्च करो, दूसरों की बातों में मत आओ, दोनों हाथ से धन मत लुटाओ, वरना फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो 1 रुपया देने वाला कोई नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 रुपया देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मनी सेविंग करो, क्योंकि एक स्कैरी टाइम आ सकता है, उस वक्त डर सताएगा आपको, तो आपका बैंक बैलेंस ही आपको मजबूती देने वाला है। ऑलराइट, गाइडेंस की बात करो तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होना है और किसी की भी बातों में आकर ओवर इमोशनल नहीं होना है। देखो सारी बातें को रिलेट हो रही है एक साथ, यानी कि कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई है आपको जो मीठी मीठी इमोशनल बातें बोलकर आपका हिस्सा छीन सकता है, आपका हक छीन सकता है, आपके पैसे छीन सकता है। यूनिवर्स गाइडेंस में आपके लिए निकल कर आ रहा है कि किसी के भी बातों में ना आ जाएं, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप ना आए, अपने हित की रक्षा करें, अपने पैसों की रक्षा करें। जो भविष्य में खालीपन आएगा या कोई भी डरावना पल आ सकता है, उस वक्त आपके पैसे ही आपके काम आएंगे, ना कोई आदमी तभी आपके लिए खड़ा होगा जब आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, है ना। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बचत करो, अपने लिए, अपने परिवार को लिए, अपनों के लिए बचत करो और भीतर से बाहर से मजबूत बनकर रहो। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप अद्भुत रचना है परमात्मा की, आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।